बहुत दिनों के बाद गांव आया हूँ। बैकग्राउंड के लुक देखकर आपको समझ आ गया होगा। गांव आया हूँ तो कुछ पुरानी याद आ रही है, तो उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, खासकर उन बच्चों के लिए जो इस बार मैट्रिक की और इंटर की एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। तो वही 2026 में एग्ज़ाम होना है, शेड्यूल जारी हो चुका है। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं और आपके बच्चे भी इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब मैं मैट्रिक की एग्ज़ाम देने वाला था तब कैसे पढ़ता था, बात आज से 25 साल पहले की है। उस समय गांव में बिजली नहीं हुआ करता था। आज तो गांव हो या शहर हो, सभी जगह रोशनी की चकाचौंध है। पढ़ाई करने में रोशनी की समस्या नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय बल्ब नहीं, लालटेन और ढिबरी हुआ करता था। लालटेन तो दुकान से खरीदते थे, लेकिन देहाती लोग जुगाड़ू भी होते हैं। छोटा सा शीशी में मिट्टी का तेल भरकर कपड़े का बाती लगाते थे और दिया बनाते थे और उसे जलाते थे। जब लालटेन जलाकर पढ़ते थे तो हर 2 घंटा में शीशा साफ करना पड़ता था, क्योंकि शीशा धुएं से काला हो जाया करता था। और जानते हैं जाड़े के दिनों में कहाँ पढ़ते थे? खटिया या चौकी पर धान का पुआल बिछाकर उसके ऊपर बिछावन बिछाकर पढ़ते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों सुना रहे हैं, इससे पढ़ाई का क्या संबंध है? तो संबंध है, बिल्कुल संबंध है। आपके माता पिता भी इसी तरह से पढ़े होंगे, पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी आपके पास कितना साधन है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप सोच लीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कब और कैसे पढ़ना है, ताकि परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। अभी तक आप 10 महीने की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम होना है। आपने जो 10 महीना पढ़ा है वो एक बेस है, लेकिन अब जो आप 2 माह पढ़ेंगे वही फलदायी होगा, उसी से आपका रिजल्ट आएगा। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप भोर में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो कितना घंटा पढ़ते हैं? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसका भी रीज़न बताइएगा कि क्यों नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट आना चाहते हैं तो भोर में पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है। जब हम दिन में पढ़ाई करते हैं तो खुद हमें अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है। हमारे दिमाग में हज़ारों तरह के थिंकिंग आते रहते हैं और हम उन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। इससे हमें किसी एक चीज़ पर फोकस करने में कठिनाई होती है और हम अच्छी तरह से उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे चारों तरफ से शोरगुल और वातावरण का शांत न होना, ये भी एक कारण है जिससे हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते, मतलब जो पढ़ते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं, जिसमें परेशानी होती है। लेकिन वही हम भोर में पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग नई ऊर्जा से भरा रहता है और थिंकिंग भी कम आते हैं। चारों तरफ का माहौल एकदम शांत रहता है, जिससे ध्यानपूर्वक पढ़ पाते हैं और समझ ही पाते हैं, क्योंकि उस समय का वातावरण बहुत ही शांत होता है, शोरगुल नहीं होता है और हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम ताज़ा रहता है, क्योंकि हम रात भर सो करके उठते हैं, एनर्जी से भरा रहता है, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आप दिन में 10 घंटा पढ़िए और भोर में सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़िए। भोर वाला पढ़ाई भारी पड़ जाएगा आपके दिन भर के पढ़े हुए पर। अब एक समस्या आएगी कि भोर में नींद नहीं टूटती है, तो इसके लिए आप अलार्म सेट कीजिए 3 बजे का। 2-3 दिन कष्ट होगा, पर जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये टाइम सेट हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली नींद खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट में पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे को भोर में उठाने में मदद कीजिए, और बच्चों से कहूँगा कि 15 दिन ट्राई करो और फिर मुझे बताना कि फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस है और मैंने खुद इसी तरह से अपने पढ़ाई की है और आज जो कुछ भी हूँ ये सबके कारण है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और मैट्रिक की परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न लाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।